सो इन्वेस्टर्स, जैसे मैं बता रहा था आपको, हम लोग जिस प्रकार से टॉपिक कवर अप कर रहे हैं, अब तक हमने व्हाट इज़ इक्विटी शेयर, डीमैट अकाउंट की सेफ्टी क्या है। अब और मैंने लास्ट में आपको क्वेश्चन किया था, पहले पैसा आया या पहले मार्केट बना। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा कि हम पहले बार्टर सिस्टम में, गांव में आज भी चलती है वस्तु विनिमय प्रथा। आप में से अगर किसी का गांव देहात का बैकग्राउंड है तो वो जानते होंगे कि काफ़ी किसान ऐसा करते हैं, जो 1 किलो 5 किलो बैंगन लिया है, उसको पोटैटो चाहिए या गोभी, पत्ता गोभी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो अपने बैंगन के बदले में वो पोटैटो ले सकता है, थोड़ा थोड़ा कैबेज ले सकता है। वो अपने हिसाब से वो लोग व्यवहार वो चलता है, जिसको वस्तु विनिमय प्रथा या अंग्रेजी में जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम तो चल रहा था। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, मार्केट कैसे बने। सो बार्टर सिस्टम चल रहा था, पर वो मार्केट मतलब क्या? मार्केट मतलब ऐसी जगह जहाँ वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान हो, राइट। सो पहले एक स्पेस बना दी जाती थी, वहाँ जाके किसान और व्यापारी, कुछ कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं कहूँगा, रिटेलर्स भी, वो लोग जाके वो वस्तु विनिमय करते थे। फिर आया वो दौर कि जब लोगों ने चीज़ों का मूल्यांकन करना शुरू किया, क्योंकि 1 किलो सोना 1 किलो लोहे के बराबर नहीं हो सकता। तो वही चीज़ काउंटर करने के लिए सबने पैसों का इंट्रोडक्शन आया, जिससे कि क्या हुआ कि पहले गोल्ड कॉइन चलते थे, तो वो भी थोड़ा बाद में हुआ। बट फिर मार्केट प्लेस में जहाँ भी ये वस्तु विनिमय प्रथा शुरू हो रही थी, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि पैसों का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब ये होने लगा धीरे धीरे कि सारे व्यापारी समझने लगे एक्सचेंज को, मतलब जो वस्तु विनिमय प्रथा है, विनिमय प्रथा को समझने लगे। अब धीरे धीरे मार्केट में सब अपने अपने, मान लो कि किसी ने कोई 5 किलो 10 किलो तो गेहूँ उगाता नहीं है, कुछ टन्स के हिसाब से किसी ने गेहूँ उगा लिए, बड़े किसान ने, तो वो लाके एक जगह रख के फिर बात एक्सचेंज करना वो मुश्किल होने लगा। इसलिए फिर जगह छोटी करके वहाँ गोडाउन फैसिलिटी आई, जहाँ रखा जाता था सामान को, और फिर व्यापारी अपना अपने व्यापारी किसान अपने हिसाब से उसका विनिमय करते थे। पैसा धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ। फिर वो वैल्यूएशन बनने लगी कि भाई 1 किलो गेहूँ का दाम क्या होगा या 100 किलो गेहूँ का दाम क्या होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ सिर्फ एक कॉमोडिटी को मत पकड़िए। ये इंट्रोडक्शन हुआ। अब ये व्यापारी, अब वो क्या करते थे कि इनको, अब जब सौदा हुआ तो इमीडिएट तो 100 किलो गेहूँ 100 किलो शक्कर के सामने या वैल्यूएशन के सामने इमीडिएट तो देते नहीं थे, तो वो बनने लगी रिसिप्ट। गॉट माय पॉइंट? आप इसे समझिए। वो रिसिप्ट दे देता था कि भाई आपने मुझसे 100 किलो गेहूँ खरीदा या 100 किलो शक्कर खरीदी, वो उसका रिसिप्ट दे के निकल जाता था। उसको कहते हैं वो रिसिप्ट ऑफ द गुड। ये रिसिप्ट ऑफ द गुड खास ध्यान में रखिएगा। फिर ये जाके डिलीवरी ले लेते थे गोडाउन से, जहाँ गोडाउन इंचार्ज इनको रिसिप्ट के बदले में वो उन्हें उनका सामान दे देता था, फ़रोख्त होती थी। इस तरह धीरे धीरे मार्केट में पैसों का विनिमय भी शुरू हुआ। अब आप ये गुड्स, जैसे मैंने रिसिप्ट कहा, अब कुछ व्यापारी, 4-5 व्यापारी मिलके, अलग अलग कमोडिटीज़ के व्यापारी मिलके उन्होंने एक संघ बना दिया। अब जो वस्तुएं थी उनको गुड्स या स्टॉक भी कहा जाता है, जैसे आज भी शेयर बाज़ार को शेयर बाज़ार नहीं, स्टॉक एक्सचेंज ही कहा जाता है। फिर ये जो भी व्यापारी, 4-5 व्यापारी ने मिलकर अपना संघ बनाया, उसको इसे कहा जाता है अंग्रेजी में जॉइंट स्टॉक कंपनी। है तो हमारी ही देन, पर हमें ही ये सिखाया जा रहा है। हमारे यहाँ ये हज़ारों सालों से चल रहा है, और आज की बात नहीं है।
लंदन एक्सचेंज तो अभी अभी कुछ सेंचुरीज पहले आया है, पर हमारे यहाँ तो हज़ारों साल की ये परंपरा है। ये हमें सिखा रहे हैं। ओके, मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा, ना मैं वेस्ट के खिलाफ हूँ, ना पूरे फेवर में हूँ, ना खिलाफ भी हूँ, ना मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। बट ये हमारी ही चीज़ें हैं जो आज हमें सिखाई जा रही है। जॉइंट स्टॉक कंपनी आप समझ गए। स्टॉक जो था, आज भी आपके शेयर को शेयर नहीं कहा जाता, स्टॉक ही कहा जाता है। ट्राई टू टेक माई पॉइंट। स्टॉक कहा जाता है, उसे शेयर नहीं कहा जाता। शेयर सर्टिफिकेट को स्टॉक भी कहते हैं। आज भी जब आप लेने जाते हो उसे T+, अब तो T+1 आ गया, पहले T+2 का सेटलमेंट था। T+1 में डिलीवरी आती है, स्टॉक की डिलीवरी आती है। आज भी इसे स्टॉक ही माना जाता है। आप अभी इसको शेयर बाजार कहते हैं, बट ये है बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज। आप देखिए BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है। शेयर बाजार हम कहते हैं, यहाँ शेयर्स की खरीद फरोख्त हो रही है, मैं मानता हूँ, बट ये है बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज। तो आप समझ गए कि किस तरह वस्तु विनिमय प्रथा आई, थोड़ा पैसा आया, पैसे के बाद इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनियाँ बनी। स्टॉक इसीलिए उसको कहा जाता है, ये डिलीवरी शब्द वहीं से आया है, T+1। तो आपने जैसे मान लीजिए 100 किलो या 200 किलो शक्कर खरीदी है, 100-200 किलो तो खैर कोई ख़रीदता नहीं है, सॉरी, मैं आपको सही उदाहरण दूँ तो आज की तारीख में आपके घरों में कुछ लोग साल भर का गेहूं का स्टॉक करते हैं, कुछ लोग चावल का भी करते हैं सीज़न के हिसाब से, वो हर कोई करता है। सो वो आता है डिलीवरी, वो T+1 मतलब आज आपने लिया और एक दिन के बाद आपके घर में डिलीवरी मिल गई, या कुछ लोग सेम डे भी दे देते हैं। ठीक है वही चीज़ है, बस आपको बिना वजह लोगों को कॉम्प्लेक्स करके बताई जाती है। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ क्योंकि आप उससे रिलेट कर पाओ और आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजी हमारे साथ मिलकर क्रिएट कर पाओ। तो सबसे पहले आपको स्टॉक, जॉइंट स्टॉक कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। वही प्रिंसिपल सेम एप्लीकेबल रहता है। जब भी आप शेयर, यू आर नॉट बाइंग शेयर, यू आर बाइंग बिजनेस ऑफ द कंपनी। आप 10, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आप 10,000 के कोई XYZ कंपनी के शेयर नहीं खरीद रहे हो, आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हो। सो वो सर्टिफिकेट मिलते ही आप उस हिस्से तक के मालिक बन जाते हो। बट आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक रहेगी? आपके शेयर्स की होल्डिंग तक। वो लिमिटेड है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। आप सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी ले सकते हो, नुकसान में आपको कुछ नहीं देना है। तो ये भी एक ब्राइट साइड है इक्विटी मार्केट की। ठीक है, आगे के वीडियोस में हम टॉपिक कवर करेंगे वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। ये खास ध्यान दीजिए। और ये जिनको भी आज तक जिन्होंने अब तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है, वो पिन कमेंट में जाके लिंक देखिए और उस लिंक पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी को ये वीडियो देखने जैसा है तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी में अग्रसर रहिए। ठीक है, शेयर बाज़ार की पाठशाला जारी रहेगी।